बात है मुद्दे की और बात है बहुत ज़रूरी आपको जानने के लिए और आपको समझने के लिए। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आईएनएस विक्रांत की तैनाती से आखिरकार पाकिस्तान की सांसें क्यों अटक रही हैं और क्यों अटकी पड़ी हैं। आपको बेहद ज़रूरतमंद चीज़ बात बताऊँ आपको कि भारत की थ्री डोमेन डिफेंस स्ट्रेटजी में अब समुद्री मोर्चा पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो गया है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत न सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है बल्कि एक चलता-फिरता एयरबेस और स्ट्राइक फोर्स भी है। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान के लिए कई तरह से बड़ी मुसीबत बन सकता है। जी हाँ, एक बड़ी मुसीबत बन सकता है और ये भारत के लिए प्लस पॉइंट साबित हो रहा है। आईएनएस विक्रांत अपने स्ट्राइक ग्रुप यानी डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और एंटी सबमरीन शिप के साथ मिलकर पाकिस्तान के समुद्री रास्तों को ब्लॉक कर सकता है। बहुत ही बड़ा कदम होगा ये भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए। दरअसल कराची पोर्ट पाकिस्तान की लाइफलाइन है और यहाँ से 70% नेशनल ट्रेड और 80% पेट्रोलियम इंपोर्ट होता है। अगर आईएनएस विक्रांत ने इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया तो पाकिस्तान का ट्रेड बंद हो जाएगा और पाकिस्तान तेल के लिए तरस जाएगा। अभी तो पानी के लिए तरस रहा है, वो तेल के लिए भी तरस जाएगा बुरी तरीके से, बहुत बैड कंडीशन में। कराची पोर्ट से तेल के अलावा दवाइयां और राशन समेत कई अन्य जरूरी सामान आते हैं। ब्लॉकेट की वजह से यह सब उसका रुक जाएगा, पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाएगा फिर से एक बार पाकिस्तान। पूरे बेड़े के साथ प्रैक्टिस करने अरब सागर में निकल चुका आईएनएस विक्रांत कैसे ब्लॉक कर सकता है पाकिस्तान का रास्ता, चलिए ये जानते हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ा तो आईएनएस विक्रांत बेहद क्रूशियल साबित हो सकता है। इसी नाम का एक विमान वाहक युद्धपोत आपको बता दूं कि पहले भी नेवी के पास था, इंडियन नेवी के पास, जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बाजी पलट दी थी, भारत को जीत दिलाई थी। आईएनएस विक्रांत अगर पाकिस्तान के सामने खड़ा हो जाए तो आसानी से हमला कर सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक देखा जाए तो पाकिस्तान के पास सिर्फ दो पुरानी पनडुब्बियां हैं जो आईएनएस विक्रांत का मुकाबला ही नहीं कर सकती और बाकी जो है उनकी मरम्मत चल रही है। अगर जंग की नौबत बनी तो आईएनएस विक्रांत गेम चेंजर साबित होगा भारत के लिए। दो जंगों का हीरो रह चुका है आईएनएस विक्रांत। आपको बता दूं, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने एचएमएस हरक्यूलिस नाम का एक विमान वाहक पोत तैयार किया था, जिसको 1957 में इसे भारत ने क्या किया, खरीद लिया था, परचेज कर लिया था और 4 साल बाद भारतीय नौसेना में शामिल किया। इसका नाम पड़ा था उसमें आईएनएस विक्रांत। उसके बाद क्या हुआ, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में विक्रांत पाकिस्तान की नौसेना के लिए बड़ी मुसीबत साबित हुआ और 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने आईएनएस विक्रांत को डुबो दिया, जबकि ये बेबुनियाद थी, क्योंकि जबकि वो मुंबई में मेंटेनेंस के लिए खड़ा था उस टाइम आईएनएस विक्रांत। 1971 की जंग में आईएनएस विक्रांत ने अपनी सिहाक लड़ाकू विमानों से बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों का संहार किया था और विक्रांत से जुड़े अधिकारियों को 2 महावीर चक्र और 12 चक्र मिले थे, वीर चक्र मिले थे। एंड 31 जनवरी 1997 को विक्रांत को रिटायर कर दिया गया था। आईएनएस विक्रांत के पुनर्जन्म का आइडिया कहां से था, कैसे हुआ, चलिए आपको बता देते हैं। 1999 की कारगिल जंग के बाद भविष्य के खतरों से निपटने के लिए एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्रस्ताव रखा गया और प्रस्ताव था कि स्वदेशी होना चाहिए। इंडियन नेवी के पास ऐसे युद्धपोत ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस तो था, लेकिन बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था विशेषकर। 2002 में इस प्रोजेक्ट को अटल सरकार में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दी थी, जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि सीएसएल में इसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया और शुरुआत में ये 60-40 के रेशियो में बनना था, यानी 60% भारतीय सामान से और 40% विदेशी सामान से इसको बनना था। 2005 तक सब कुछ ट्रैक पर था, तभी रूस ने वारशिप ग्रेट स्टील देने से इनकार कर दिया। देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए खास तरह के स्टील की जरूरत होती है और इसे वारशिप ग्रेड स्टील कहते हैं, जिसके लिए भारत रूस पर निर्भर था। रूस के मना करने पर आईएनएस विक्रांत का कंस्ट्रक्शन तकरीबन 2 साल तक थमा रहा, जैसे तैसे वहां पर रुका रहा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। इस बीच क्या हुआ कि डीआरडीओ और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर आपदा को अवसर में बदल दिया। ये भारत की खूबी रही है आज तक। भारत ने खुद का वारशिप ग्रेड स्टील डेवलप कर लिया और जिससे दूसरे देशों पर से हमारी निर्भरता क्या हुई, खत्म हो गई, लगभग समाप्त हो गई। वर्तमान समय में अब जिंदल ग्रुप और एसआर ग्रुप मिलकर इस स्टील को बनाते हैं। आईएनएस विक्रांत को बनाने में 500 से ज्यादा भारतीय कंपनियां शामिल हुई थी उस टाइम
अब बात करें तो टाटा एडवांस सिस्टम ने विक्रांत का कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया था और वहीं पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डेटा नेटवर्क बनाया था। आईएनएस विक्रांत का मेन इंजन और एडवांस रडार सिस्टम विदेशों से खरीदा गया था। उसके बाद क्या हुआ कि 2009 में आईएनएस विक्रांत की कील रखी गई, यानी कि युद्धपोत का जो प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन था वो शुरू हुआ और 13 साल में तैयार हुआ। 29 अगस्त 2011 को विक्रांत ड्राई डॉक से बाहर आया, यानी इसका जो ढांचा था वो बनकर क्या हुआ, इसका खाका तैयार हो गया। 12 अगस्त 2013 को इसे लॉन्च किया गया और दिसंबर 2020 में इसका जो बेसिक ट्रायल्स थे वो पूरे कर लिए गए। 4 अगस्त 2021 को इसे पहली बार समुद्र में उतारा गया और जुलाई 2022 तक इसके सारे जो सी ट्रायल्स हैं वो पूरे हुए। 2 सितंबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया था। अब बात करते हैं कि समंदर में एक चलता फिरता शहर कैसे बना आईएनएस विक्रांत, क्यों कहा जाता है। इसमें 4LM 2500 गैस टर्बाइंस हैं जो 88 मेगावाट पावर जनरेट करते हैं। इसका मतलब है कि इससे आधे जयपुर को बिजली दी जा सकती है, जो जयपुर शहर है उसको बिजली दी जा सकती है। विक्रांत में 14 डेक हैं जो 10 मंजिला इमारत तरह दिखता है। इसमें कैंटीन के साथ मॉडर्न किचन भी है जहां 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना बन सकता है। इसमें मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है, पूल भी है। ये एक बार ईंधन भरने पर 45 दिन तक कंटिन्यू लगातार समुद्र में रह सकता है। इसे समुद्र में ही रिफिल भी किया जा सकता है, यानी कि इसको रिफ्यूल भी किया जा सकता है। पूरी तरह लोड होने पर इसका डिप्लेसमेंट का तकरीबन 42,800 टन और मैक्सिमम स्पीड 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। और खतरा जंग के दौरान इसको छुपाया नहीं जा सकता। इसका एक रीजन ये है कि आईएनएस विक्रांत टारगेट एलिफेंट है, यानी ये इतना विशाल है कि जंग के दौरान इसे छुपाया ही नहीं जा सकता। इसलिए सुरक्षा के खास इंतजाम इसके लिए किए गए हैं। एक बात और खासियत बता दूं इस आईएनएस विक्रांत की कि आईएनएस विक्रांत में 32 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल होंगी। ये AK-630 रोटरी कैनन से लैस होगा। इंडियन एंटी मिसाइल नेवल डेका सिस्टम से लैस होगा जो कि लेजर गाइडेड मिसाइल को टारगेट से डाइवर्ट कर सकता है। इंडियन नेवी के कुछ डिस्ट्रॉयर्स, कुछ जो है कैलवरी क्लास सबमरीन भी बेड़े में चलेंगी। इस तरह आईएनएस विक्रांत का पूरा एक बैटल ग्रुप रहेगा। इसके अलावा किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के सबसे बड़े हथियार होते हैं उसके एयरक्राफ्ट, सबसे बड़े हथियार, सबसे बड़े वेपन्स होते हैं। आईएनएस विक्रांत पर मिग-29 के जैसे फाइटर जेट्स और MSS-60R जैसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स तैनात होंगे और भारत ने 26 राफेल एम का सौदा भी किया है। इन्हें भी विक्रांत में जो है तैनात किया जाएगा। तो ये खासियत रही है आईएनएस विक्रांत की। यदि होता है, वार होता है, तो ये पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकता है जो समुद्री इनकी सीमाएं हैं उसको ब्लॉक कर देगा। जैसे तेल का जो पूरा इसका आयात होता है, निर्यात होता है, पूरी तरह रुक जाएगा। तेल की आपूर्ति पाकिस्तान बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और इस कंडीशन में अभी तो पानी के लिए वो तरस रहा है, तेल के लिए भी तरस जाएगा।